नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, कैरियर काउंसलर और लाइफ कोच। दोस्तों, मैंने बहुत से वीडियो आप लोगों के लिए ऐसे बनाए हैं जो आपके कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड के ऊपर बने हुए थे, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले थे उनके सब्जेक्ट के टॉपिक्स पर बने हुए हैं, और कुछ ऐसे वीडियो हैं जिनमें अधिकांश वीडियो ऐसे हैं जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पर आधारित थे। और मुझे उम्मीद है कि आपने इन वीडियो से फायदा उठाया होगा। तो दोस्तों, स्पेशली आज का वीडियो इस पे आधारित है कि आपने कैरियर काउंसलिंग से जुड़े हुए कुछ वीडियो ऐसे थे जिनको अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, और उस रेस्पॉन्स के लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और इस कोर्स पर आता हूं मैं कि मैंने जो आज का जो स्पेशली वीडियो बनाया है वो एक पर्टिकुलर कोर्स जो आपका 12th के बाद किया जाने वाला है उसके ऊपर बनाया है। और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आप बार बार रिपीटेटिव वे में आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो आपके लिए ऐसा बनाया जाए। तो दोस्तों, कुछ बच्चों ने जो डीएड इन स्पेशल एजुकेशन पर जो वीडियो बनाया था, जो 12th के बाद किया जाने वाला डिप्लोमा कोर्स है, और जिसको 12th के बाद करने के बाद हर स्टेट में एक अलग एग्जामिनेशन और पास करना होता है। जैसे दिल्ली वालों को जो है सीटेट देना होता है, यूपी वालों को यूपी टेट देना होता है, राजस्थान वालों को रीट देना होता है। तो ऐसे अलग अलग हर स्टेट वाइज उनको एग्जामिनेशन देना होता है। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, रिपीटेटिव वे में हर स्टूडेंट बार बार पूछता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से जो है बार बार पूछ रहे हैं कि डीएड इन स्पेशल एजुकेशन करने के बाद वैकेंसी नहीं निकले तो क्या करें। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, वैकेंसी बहुत जैसे ही आप अपना डिप्लोमा करते हैं निकले, ये बिल्कुल डिसाइडेड प्रोग्राम तो होता नहीं है, डेफिनेट प्रोग्राम होता नहीं है। तो हमें क्या करना है, जिस बच्चे ने भी डीएड इन स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, उसे इमीडिएट जो है, अगर किसी स्पेशल स्कूल में टीचिंग जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलती है या काम मिलता है या जॉब मिलता है, तो उसे तुरंत कर लेनी चाहिए। और उसको सैलरी पे अपना ध्यान नहीं देना चाहिए कि शुरू में उसको सैलरी कितनी मिल रही है। मैं ये मानता हूं कि सैलरी बहुत मैटर करती है, पर शुरू में उसको इस पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ये एक जनरल बीएड वाला कोर्स तो है नहीं। इस कोर्स में आपको जितना अधिक एक्सपीरियंस होगा उतना अधिक आपके लिए काम का ये कोर्स साबित होगा। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जितनी टाइम आपकी वैकेंसी नहीं आउट होती आपके लिए, इस कोर्स को करने के बाद आपको एक हर स्टेट वाइज एक एग्जाम देना होता है, जो जैसे सीटेट, आरटेट, रीट, और हर स्टेट वाइज इसको देना होता है। कुछ टाइम तो उसकी तैयारी आप करें, समय निकालें, आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें, और बाकी टाइम में आप अपना प्रैक्टिकल अनुभव के लिए कोई भी ऐसा स्पेशल स्कूल्स जो होते हैं वहां जॉब करें। इसके अलावा, क्योंकि जो लोग 12th के बाद ये कोर्स करते हैं तो उनको लगता है कि हमें जॉब करना भी हमारे लिए जरूरी है, तो उन बच्चों को इसके अलावा वो एनजीओ में काम कर सकते हैं, जहां पर उनको एक्सपीरियंस मिलता है और वो एक्सपीरियंस बाद में काउंट भी किया जाता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे किसी काउंसलर के साथ बैठकर काम कर सकते हैं, स्पेशल स्कूल्स में तो काम कर ही सकते हैं। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ट्रेंड होते हैं, तो ये कहीं पर भी जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग या उनको टीचिंग का कार्य कर सकते हैं, उनके लिए उनको ट्यूशंस जैसे जिसे कह सकते हैं वो दे सकते हैं। और इन सब कामों में मैं ये मानता हूं कि शुरू में सैलरी कम मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अच्छा इसमें अवसर मिलता जाएगा। और दूसरी बात, गवर्नमेंट की तो आप साथ में पैरेलल तैयारी करते ही रहिए कुछ, क्योंकि हम ये तो जरूरी नहीं कि पूरे दिन सिर्फ जॉब में बिजी रहते हैं, हमें कुछ समय निकाल करके हमें ये करना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको ये दे दिया कि अगर वैकेंसी नहीं निकलती, इन बिटवीन आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए जॉब करना चाहिए, चाहे फिर वो स्पेशल स्कूल हो, एमआर होम हो, बीएड किसी काउंसलर के साथ हो, या फिर खुद ही टीचिंग जॉब करें। कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए वो है कि क्या ये ओपन यूनिवर्सिटी से
किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सामान्य डिप्लोमा डिग्री कोर्स में आता नहीं है, ये स्पेशल में आता है और यहाँ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस देना जरूरी होता है। और आजकल तो इसके लिए रेगुलर कोर्स करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिकल बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनको प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा। और अगर नहीं होगा, और वैसे भी RCI ने इसके लिए बहुत कम, मेरे को जहाँ तक नॉलेज है ऐसा कोई नहीं है जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स हो या ओपन यूनिवर्सिटी से किया जाने वाला कोर्स हो। तीसरा, आपने मुझसे पूछा है कि कौन सा कोर्स जो है वो इनमें बेस्ट होता है। जैसे स्पेशल कोर्स करते हैं तो उस करते समय लोगों को फॉर्म में फिलअप करना होता है कि IDD का करें, HI का करें, VI का करें, ASD का करें, या लर्निंग डिसेबिलिटी का, या और बहुत सारे, कम से कम 15, 16, 17 कोर्सेज होते हैं जिनमें कुछ करना होता है, कोई एक करना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि सब कोर्सेज की अपनी अहमियत होती है, पर हमारे यहाँ पर इंडिया में IDD की ज़्यादा, जिससे पहले MR कहा जाता था, उसको आजकल IDD कहा जाता है। इस कोर्स के अपॉर्चुनिटी को करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो स्पेशल स्कूल्स में हो, चाहे वो काउंसलर्स के साथ हो या काउंसलर के रूप में हो, चाहे वो MR होम हो या IDD होम हो, या आप किसी NGO के साथ काम करें, तो ऐसे लोगों को जो ये कोर्स किए हुए होते हैं, वहाँ इनकी चांसेस वर्क करने का या जॉब करने का एक अवसर ज़्यादा मिलता है, जब तक कि आपको कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आउट नहीं होती है। हाँ, इन सब लोगों को अपने जो टीचिंग एबिलिटी के लिए जो टेस्ट लिए कंडक्ट किए जाते हैं हर स्टेट वाइज, वो जरूर पास करने की तैयारी रेगुलर करते रहना चाहिए। क्या बीएड के साथ साथ भी ये कोर्स कर सकते हैं? कुछ लोगों ने रेगुलर पूछा है। देखिए, कभी भी दो कोर्स पैरेलल नहीं चल सकते, और जब अगर आपने बीएड नॉर्मल कर रहे हैं तब तो आप क्योंकि बीएड नॉर्मल करने वाला व्यक्ति भी ग्रेजुएशन के बाद बीएड करता है तो वो थोड़ा हायर लेवल पे चला जाता है, उसके बाद टाइम होता है, तो उसके अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि वो बीएड के बाद बीएड के लायक देने वाले एग्जामिनेशन फाइट करे और उनमें करे। और सबसे पहला जो मैंडेटरी रीजन जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि कभी भी दो कोर्स पैरेलल नहीं किए जाते, जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इसके साथ साथ जनरल बीएड के बाद ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए, करना चाहिए। भाई, अगर आप सामान्य बीएड कर लेते हैं तो फिर अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको इस कार्य में करने की बहुत जबरदस्त जुनून है, एक इच्छा शक्ति है, दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है, समर्पण है, तो आप ये कोर्स करें। और इसमें फिर आपको डीएड नहीं करना चाहिए, फिर आपको एमएड इन स्पेशल एजुकेशन का होता है, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन का कोर्स होता है, वो करना चाहिए। क्योंकि आपने बीएड किया है तो आई थिंक यू हैव सम टाइम, जो किसी कोर्स के लिए आप रखते हैं इतना टाइम है, तो जब अधिक टाइम है तो अच्छी और ज़्यादा हायर एजुकेशन में जो जॉब अपॉर्चुनिटी वाले जॉब हैं वो आपको करने चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई और कोर्स भी किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको ये रेगुलर करना होता है, और जब कभी आप रेगुलर कोई कोर्स करते हैं तो उसके साथ कोई और कोर्स नहीं कर सकते। हाँ, आजकल ऐसे तरीके बहुत से हैं कि लोग रेगुलर भी करते रहते हैं और साथ साथ में कुछ और भी करते रहते हैं, तो वो एक अलग बात है। ये कर रहे हैं कंप्यूटर का कोर्स, शाम को इवनिंग में कुछ कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आपको जब कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स तो एक ही तरह के देने होंगे ना, तो इस तरह आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक टाइम में एक कोर्स ही करना हमारे लिए फायदेमंद है। दूसरा है कि मेरे इतने परसेंटेज हैं तो मेरा क्या एडमिशन हो जाएगा? देखिए स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहूँगा कि परसेंटेज, इसकी मिनिमम परसेंटेज इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 50-55 रखी गई है।
तो आप जो भी इसके ऊपर क्राइटेरिया, जो भी इस लिमिट में आते हैं, उनको अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद आरसीआई कोरोना का जो पीरियड था उसमें जरूर इन्होंने जो टेस्ट कंडक्ट नहीं किया था, लेकिन अब टेस्ट फिर कंडक्ट कर रही है। टेस्ट देना होता है, आरसीआई का साइट पर जाइए, आप देखिए, और उस साइट पर आपको टेस्ट की डेट मिलेगी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, भरने हैं या उनके साथ जमा कराने हैं, तो वो देना पड़ेगा, कितनी फीस है वो देखनी पड़ेगी। तो ये आप सब करके, और इसमें जब आपकी इस कोर्स को करने के लिए जो आप टेस्ट देंगे और उस टेस्ट में आपकी क्या मेरिट में रैंक रहती है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। तो आप इसको 100% आरसीआई की साइट पर जाकर जब भी डेट निकलती है एडमिशन की, तब आप इसको भरिए और इस टेस्ट को दीजिए। और इस टेस्ट में जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 50-55% का मैंने बता ही दिया है। तो इसके बाद आप जब टेस्ट दे देंगे और टेस्ट में अच्छे परसेंटेज बनते हैं तो आप आराम से ये कोर्स कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि फिजिकल हैंडीकैप्ड क्या इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये फिजिकल हैंडीकैप्ड होना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत आप इसको उस वे में नहीं ले सकते कि हम ये कोर्स नहीं कर सकते, इसको आराम से कर सकते हैं। और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। और अगर इसमें आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाते तो भी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाते हैं तो भी नहीं जा पाते हैं किसी भी रीजन से, तो भी प्राइवेट खुद का भी कर सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ भी लग सकते हैं, किसी आईडीडी होम में भी जा सकते हैं, किसी हॉस्पिटैलिटी फील्ड में भी जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं। क्या ये गवर्नमेंट जॉब जिसमें ये नहीं मिलता है तो क्या करें? देखिए क्या करें, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका और लास्ट वन क्वेश्चन था कि अगर इस कोर्स को करने के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो हमें करना क्या चाहिए। इस कोर्स को देखिए, स्पेशल कोर्स है एक तरह का, एक तो होता है जनरल बीएड, एक होता है स्पेशल बीएड। तो जो स्पेशल बीएड है वो अब उसकी अवेयरनेस अब बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप इसको किसी भी लेवल पर कहीं पर भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के लिए तो आप तैयारी करते ही रहते हैं, साइड में हर स्टूडेंट करता है। आप प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे सीटेट देने के बाद आप जो जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय हैं, सर्वोदय हैं, तो इनमें आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, या अच्छे जहाँ पर स्कूल्स हैं, जहाँ कॉन्वेंट स्कूल आज तो हर जगह पर है, हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं एक स्पेशल टीचर के लिए, स्पेशल एजुकेटर के तौर पर। इसके अलावा आईडीडी होम में कर सकते हैं, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी फील्ड में कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी के साथ अपना आईडीडी होम खुद का भी खोल सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप इसके अलावा जब तक कुछ भी नहीं है तो आप ट्यूशन का भी, और इसमें जो ट्यूशन होती है वो स्पेसिफिक ट्यूशन होती है, क्योंकि आप सामान्य बच्चों को नहीं टीच कर रहे हैं, आप स्पेशल बच्चों को टीच कर रहे हैं, तो स्पेशल बच्चों को टीच करने की फीस भी स्पेशल होती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आपको केवल अपना वर्क आप जो कर रहे हैं उसका बहुत अच्छे से करना है, डेडिकेशन के साथ करना है, त्याग और समर्पण की भावना लेकर करना है। तो फिर एक स्थिति ये आती है कि आप जो एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए तो वो भी मिलता है। तो हमें इतने क्वेश्चंस जो आपने पुटअप किए थे उनके मैंने मैक्सिमम कोशिश की जवाब देने की। इसके बाद भी अगर आपके क्वेश्चंस कुछ बाकी रह जाते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करते रहिए। मैं जितना पॉसिबल होगा हर क्वेश्चन का एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी होगा जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरा आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। इसके बाद मैं स्पेशल इन बीएड पर अगर कुछ क्वेश्चंस आपके मैंने वैसे तो देख रखे हैं, फिर भी कुछ मुझे लगेगा जरूरी तो मैं उस पर आपको एक वीडियो जरूर बनाकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।